हेलो। आज हम बात करेंगे सर्वो मोटर की। तो सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग में हमें कंट्रोल करने के लिए PWM पिनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ESP में जितनी भी पिनें हैं GPIO, वो सारी की सारी PWM की तरह वर्क कर सकती हैं। कुछ पिनें हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अपने केस में पिन नंबर GPIO 0 यूज़ करी है, जो D3 है मेरे केस में। D3 लिखा हुआ है, D3 में यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डेटा शीट। डेटा शीट से हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यू लेके चल रहा है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ SG90। और तो इसमें हमारे पास जो साइकिल दी हुई है, इसमें ड्यूटी साइकिल हमारी 1 से लेकर 2 मिली सेकेंड और टोटल है 20 मिली सेकेंड और 50 हर्ट्ज। तो ये कैलकुलेशन है, जो हमारी कैलकुलेशन आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे यूज़ होनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फोनी मैंने ओपन कर लिए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें 3 कमांड यूज़ हमेशा करनी होती है। तो मैंने स्टार्ट किया, इंपोर्ट मशीन, ओके। इसके बाद मैं पिन डिफाइन करूंगा। तो मैंने सर्वो के लिए S पिन इक्वल मशीन डॉट पिन। यहाँ मैं यूज करने जा रहा हूँ पिन 0, तो 0, फिर मशीन डॉट पिन। यहाँ ध्यान रखना डॉट के बाद आउट कैपिटल लेटर में रहता है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। अब हम डिफाइन करेंगे PWM। तो हम यूज कर रहा हूँ S_PWM इक्वल मशीन डॉट PWM, ब्रैकेट में पिन का नाम S_पिन। ये मैंने पिन डिफाइन कर दिया है। अब चेक करते हैं कि डिफॉल्ट केस में ये वैल्यू क्या ले रहा है। ओके, तो S_PWM एंटर। डिफॉल्ट केस में अभी वैल्यू आ रही है पिन 0, फ्रिक्वेंसी 50 और ड्यूटी साइकिल 25। तो अब मैं ड्यूटी साइकिल्स को चेंज करूंगा। तो 25 आ रही है, मैं इसको चेंज करता हूँ। चेंज कैसे करेंगे? S_PWM डॉट ड्यूटी। मैं वैल्यू इसको करता हूँ 22। देखिए हल्का सा मूव किया हमारा। ओके, मेरे केस में ये जो वैल्यू है वो 22 इक्वल टू 0 है। अब मैं इसको बढ़ा के चेंज करता हूँ। मैंने इसे कर दिया 70, तो ये 70 हो गई। फिर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 120, तो ये 120 हो गई। अब मैं इसे 120 से और आगे बढ़ाता हूँ 125, ये हो गई मेरी 125। हल्का सा मूव करता हुआ आपने देखा होगा, ये हल्का सा मूव हुआ है। ओके, अब 125 से 130 करते हैं। क्या ये वर्क करेगा? कर रहा है। 40 करके देखते हैं, नहीं कर रहा है। 40 पे वर्क नहीं कर रहा है। फिर मैं माइनस करके देखता हूँ 135, नहीं कर रहा है। अब मैं इसकी ड्यूटी साइकिल में एकदम से चेंज करके फिर आगे लाऊंगा। मूव किया, 135 पे ये वर्क नहीं किया था, मैं 133 करता हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है। 130 के बाद 30 कर देते हैं, 30 पे काम किया इसने। ओके, तो ड्यूटी साइकिल हमारे केस में ये आ रहा है 130। 130 पे एक एंगल आ रहा है जो 180 डिग्री के बराबर है। तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि हर सर्वो मोटर के कुछ एंगल्स में प्रॉब्लम चेंजमेंट हो सकता है। प्रॉब्लम नहीं, चेंजमेंट होता है ये, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे केस में आ रहा है 130 और 0 एंगल के लिए आना चाहिए मिनिमम। तो मैं मिनिमम करता हूँ, पहले मैं 30 लेता हूँ,
ये 30 मूव हो गया, 30 से और डाउन आता हूँ 25 आ गया, 25 से और डाउन करते हैं 24, हल्का सा हुआ, फिर 23 हो रहा है, 23 से नीचे जाए तो देखें होता कुछ हुआ 22, तो ये मेरे पास लोअर वैल्यू आई 22 की। 130 से लेके 122 की मेरी वैल्यू आ रही है ड्यूटी साइकिल की। तो ये मेरी रेंज है। रेंज क्या आ रही है मेरे पास? रेंज आ रही है मेरे पास 22 से 130 के बीच। तो हमारी रेंज क्या आई है? हमारी रेंज आई है 122 से लेके 130 के बीच में। अब हम कैलकुलेशन कुछ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारा क्या हिसाब रहेगा। तो मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने टाइम फंक्शन को कॉल अप कराया है ड्यूरेशन टाइम थोड़ा सा डिले करने के लिए। फिर हमने यहाँ यूज़ किया है पेन, वैसे जैसे मैंने डिफाइन करनी थी। फ्रिक्वेंसी जैसा कि हमने डेटा शीट में चेक किया था, फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है हमारी 20 मिली सेकेंड और 50 हर्ट्स। तो ये हमने यहाँ यूज़ किया है। टोटल हमारे पास क्या फ्रिक्वेंसी आई थी 50 हर्ट्स। सर्वो मोटर्स के केस में ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। ओके, ड्यूटी साइकिल की बात करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी थी 1 मिली सेकेंड और 2 मिली सेकेंड। टोटल कितना है साइकिल है 20 मिली सेकेंड का। तो ड्यूटी हमारी आ रही है 5 to 10। अब इसको हमने स्केल अप करना था, स्केल अप के अकॉर्डिंग ये देख रहा हूँ ये वैल्यू आई है हमारे पास, ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है। कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू आ रही है PWM में हमारी 0 से लेके 1024 तक वैल्यू होती है, 1023 तक। तो ये वैल्यू आ रही है 51, ये आ रही है 102। ड्यूटी साइकिल अपने केस में अभी हम लोगों ने चेक किया तो हमारे केस में आई है 0.2 और 13, ये आई है हमारे केस में। तो हम इसका यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, एक फंक्शन होता है जो मैप फंक्शन है, स्केल डाउन करने के लिए स्केल चेंज करते हैं हम। तो हमारा स्केल जो है इस समय एंगल में लेना है हमको, जो कि ड्यूटी साइकिल के रूप में है। तो हमने यूज़ किया फॉर्मूला मैप में होती है वैल्यू जो इनपुट हमारा रहेगा, और ये है हमारी फ्रॉम लो वैल्यू फ्रॉम हाई वैल्यू टू लो वैल्यू टू हाई वैल्यू। इसका कैलकुलेशन मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। आप ChatGPT भी यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT यूज़ करके भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने इस फंक्शन में एक इंक्रीमेंटल वाला यूज़ किया है फॉर लूप। एंगल को मैंने 0 डिग्री से लेके 181 तक इंक्रीमेंट किया है 10 के रेशियो में। ओके, तो यहाँ हमने यूज़ किया क्योंकि हमारे यहाँ पिन क्या है servo_PWM, तो इसी में हमें वैल्यू लिखनी है, इसी हमें ड्यूटी चेंज करनी है। जैसे यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे थे, ये मेरे में करंट के लिए था, बट अभी हमारे केस में क्या है servo_PWM.duty। मैप फंक्शन मैप एंगल जो हमने यहाँ बनाया है उसको हमने कॉल किया एंगल 0 से लेके 180 डिग्री। ड्यूटी साइकिल हमारी आई है 22 और टोटल लास्ट वैल्यू 130। तो ये मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ये मेरी पुरानी मोटर की थी और इसको इस बार मेरी चेंज हो गई है। ओके, अब इसमें हमने इंक्रीमेंट यूज़ किया है 0 से लेके 181 तक। यहाँ हमने डिक्रीमेंट यूज़ किया है तो माइनस केस लगाया है, 180 से -1 तक जाए -10 के रिस्पेक्ट में, हर बार 10 एंगल डिक्रीज होते हुए। एंगल शो करने के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है फॉर्मेट एंगल ब्रैकेट में एंगल की वैल्यू वेरिएबल। ओके, इसके बाद हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन में हमने ये फंक्शन आपको छोटे से रूप में आर्डिनो में भी मिलता है, वही वाला फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो सेट द सर्वो मोटर पोजिशन PWM एंगल, ये ऑब्जेक्ट यानी पिन है, ये पिन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने पिन बताई है। हमारे में पिन कौन सी बन रही है सर्वो PWM, ध्यान रखिएगा ये हमारी कौन सी पिन बन रही है servo_PWM। ओके, यहाँ हमने ड्यूटी साइकिल चेंज करी इस वैल्यू के लिए क्योंकि यही हमारी जो है पिन, इस पिन में हमें ड्यूटी चेंज करानी है। ओके, तो
मैं अब इसे रन कराता हूँ, फिर देखते हैं। स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले ये 0 जाएगा, अभी ये 0 पे है, ऑलरेडी 0 में है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 90, 70 ड्यूटी दे देते हैं। अब हम रन कराते हैं अपना प्रोग्राम। 0। ध्यान से देखिए 10 के मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 180 पे जाएगा ये डिक्रीमेंट शुरू हो जाएगा। अब देखिए एक डिक्रीमेंट शुरू हो गया है, अब ये 0 पे आके रुक जाएगा। अभी हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑटोमेटिक फंक्शन था, अब मैं फंक्शन कॉल करा रहा हूँ ये वैल्यू देके। जैसे हम लोग 0 डिग्री लेते हैं और साथ में हम दे सकते हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। पिन का नाम सर्वो पिन नहीं है हमारे में यूज हुई है, हमारे में सर्वो PWM यूज हुई है। कॉमा एंगल मैंने दिया अभी 0 डिग्री पे मैं 90 यूज कर रहा हूँ, 90 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये 90 डिग्री पे आ गया। अब मैं यूज करता हूँ 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। अब मैं इसे 45 कर देता हूँ, 45, ये 45 हो गया। अब 0 में गड़बड़ हो रहा है। टेन डिग्री, ओके 10 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का एंगल चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे डायग्नोस भी कर सकते हैं। जो हमारा स्केल है, स्केल फैक्टर को आप चेंज करके एक्यूरेट वैल्यू उठा सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो सर्वो मोटर के PWM पिन पे। यही PWM पिन आप जो है अपनी DC मोटर को कंट्रोल करने में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट भी करते रहें। बाय।